Hello everyone, welcome to WowIS. Now we shall see our daily MCQs for 10th of August. So let's begin, guys. Question number 1 is consider the following statements related to National Handloom Day, and this has been covered in our current affairs module. Please go through them. Statement 1: the first National Handloom Day was held on 7th August 2015 in Chennai. And statement 2: 7th August was chosen to commemorate स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905. ओके, सो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. सबसे पहला जो हम जानेंगे वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है द नेशनल हैंडलूम डे, और सबसे पहले बनाया गया था 7 अगस्त 2015 में. ओके, चेन्नई में. ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट 7th अगस्त वॉज चोजन टू कमेमोरेट स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. आपको याद होगा 1905 में बंगाल डिवीज़न हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और उसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉटिंग एवरीथिंग विच वॉज ब्रिटिश. ओके, तो इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट को कोमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे 7th अगस्त को. ये आपको याद रखना है डेट, अगर याद रहे तो बहुत अच्छा. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे वो सही हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, IWRIS. Statement 1: it provides a single window solution for all water resources data in a standardized national GIS framework. तो वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो सारे जितने भी वाटर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ये कलेक्ट करता है एक जगह पे. ओके, सो पहला स्टेटमेंट विच इज़ वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर इज़ करेक्ट. इट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल वाटर रिसोर्सेज डेटा इन अ स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल GIS फ्रेमवर्क. Now, statement 2: it is managed by the National Water Informatics Center under the Ministry of Environment. Now, this project is not of the Ministry of Environment. In fact, this is of the Ministry of Jal Shakti. नई मिनिस्ट्री जो बनी है उसके अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट है. नाउ इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इसरो एंड द सेंट्रल वाटर कमीशन. दिस स्टेटमेंट इज़ इंडीड करेक्ट. ओके, ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ISRO, and the Department of Space, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इन सब के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो इन सब के बीच में एक जॉइंट वेंचर है गाइस. तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है. आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, विच इज़ इनकरेक्ट. ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो आंसर है B2 ओनली. Question number 3 is Business Confidence Index (BCI). It was in the news recently. Is compiled by which of the following? A. RBI, B. FICCI, C is the National Council of Applied Economic Research (NCAER), और is D. SEBI, that is the Securities Exchange Board of India. आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करें तो ये कंपाइल करता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER. ओके, सी हमारा आंसर है. और इसका जो अभी स्कोर है इंडियन इंडस्ट्री का, ये एक्चुअली गॉज करता है द सेंटीमेंट्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. सेंटीमेंट से आप समझ सकते हैं कि कैसा अभी मूड है इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट मोड पे है या प्रोडक्शन कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, तो वो सारे गॉज करता है, मेजर करता है उन चीज़ों को. अब जो इस टाइम का जो स्कोर है वो है 46.4. जो रीसेंट BCI हुआ है, दैट इज़ द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जो लेटेस्ट है उसका स्कोर है 46.4 एंड इट हैज़ बीन रिड्यूस बाय 40%. जो लास्ट काउंट था वो था 77.4 एब्सोल्यूट काउंट. हो गया 77.4, इससे काफ़ी घट गया है. तो इतने अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं है, बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं है इंडियन इंडस्ट्री के. ओके, नाउ दिस बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे उसके बेसिस पे निकलता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स. दिस BCI has been based on the business expectation survey. ओके, और ये क्वार्टरली सर्वे है,
हर क्वार्टर में ये सर्वे होता है। तो हर क्वार्टरली बेसिस पे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स निकलता है। तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज़ अ क्वार्टरली इंडेक्स। ओके, आंसर है हमारा सी, दैट इज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 4 is consider the following statements with respect to Kisan Rail. This guys is also covered under the current affairs module. Statement 1, Indian Railways has introduced non-stop Kisan Rail from Devlali to Danapur. Devlali is in Maharashtra and Danapur is in Bihar. Okay. Statement 2, the train will have refrigerated coaches. And statement 3, it is the first ever single commodity train. आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट यही है हमारा कि पहली किसान रेल चलाई गई है। ओके, सो ये हुआ कॉन्टेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर में। नाउ इंडियन रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस नॉन स्टॉप किसान रेल फ्रॉम देवलाली टू दानापुर। देवलाली से दानापुर इनफैक्ट ये है, बट नॉन स्टॉप नहीं है, इसके सेवरल स्टॉपेज हैं बीच में। ओके, ये ट्रेन 31 आवर्स का टाइम लेती है और रोड से जो हमको टाइम लगता है वो लगता है अप्रॉक्सीमेटली 46 आवर्स, 46 to 50 आवर्स। ओके, सो दिस रिड्यूसेस दिस टाइम बाय अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स ऑन एन एवरेज। 15 घंटे आपका समय बचाती है। और जो हमारी जो फ्रेश फूड की सप्लाई है, खासकर जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, उनकी सप्लाई काफ़ी फ्रेश बनी रहती है। तो ये मेन पर्पस है इसका। ओके, नाउ द ट्रेन विल हैव रेफ्रिजरेटेड कोचेस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स। तो चूँकि ये सारे जो हैं वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो रेफ्रिजरेटेड कोचेस की फैसिलिटी इसमें दी गई है। इट्स द फर्स्ट एवर सिंगल कमोडिटी ट्रेन, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये सिंगल कमोडिटी नहीं है, दिस ट्रेन इज़ मल्टी कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी ट्रेन पहले भी हमारे यहाँ चल चुकी हैं, बट दिस इज़ मल्टी कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी ट्रेन आपने देखा होगा दूध के लिए चलती हैं, आपने काफ़ी सारी ट्रेन ऐसी, कभी आप स्टेशन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अमूल और जितने भी मिल्क हैं, या सांची लिखा आपको मिल जाएगा अगर आप एमपी में हैं तो। ये सारी ट्रेन सिंगल कमोडिटी ट्रेन अभी भी चलती हैं, बट इट इज़ द फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन। ओके, फर्स्ट एवर, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ द फर्स्ट मल्टी कमोडिटी ट्रेन टू बी स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवेज। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, विच इज़ 1 and 3। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 5 is consider the following statements with respect to Nagara style of architecture. This question has already been covered in the current affairs module. Guys, please go through our current affairs module. That will be very helpful for you. Statement 1, the temples generally follow the Panchayatan style of temple making. तो पंचायत स्टाइल आपको पता ही होगा कि ये मेन डीटी है और इसके अराउंड 1 2 3 4 और भी ज़्यादा टेम्पल्स बने हुए, सब्सिडरी टेम्पल्स, ऑक्सिलरी टेम्पल्स बने हुए हैं, बट मेन डीटी जो है वो सेंटर में है। दिस इज़ द पंचायतन स्टाइल। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जो मेन शिखर होता है वो आपके काफ़ी शेप में शिखर हो सकता है, उस मेन शिखर के नीचे ही जो मेन डीटी होगी वो रिसाइड करती है। ओके, काफ़ी सारे सब्सिडरी शिखर्स भी हो सकते हैं एक टेम्पल में। मान लीजिए ये हम एक साइड व्यू बनाते हैं, ये हुआ, फिर आगे ये मंडप है, यहाँ पे फिर एक शिखर हो सकता है, फिर साइड में कुछ और शिखर्स हो सकते हैं, बट जो सबसे टॉलेस्ट शिखर होगा ज़्यादा उसी के नीचे मेन डीटी डिसाइड करती है कि वही सिग्निफिकेंस है एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रखने का, जिससे आपको पता चल सके कि जो मेन डीटी है वो वहाँ पे जो मेन भगवान है उस पूरे मंदिर के वो उस शिखर के नीचे हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है, इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। पहला स्टेटमेंट भी सही है गाइस। ओके, नाउ तीसरा स्टेटमेंट, टेम्पल्स यूजुअली हैव एलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, इनको गोपुरम्स भी बोलते हैं, बट गोपुरम्स जो होते हैं दोज आर अ फीचर ऑफ द द्रविडन स्टाइल, द्रविडन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, जो द्रविडन आर्किटेक्चर है जो आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा उसमें गोपुरम्स होते हैं, नॉट साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया। जो गोपुरम्स हैं वो एक्चुअली द्रविड टेम्पल स्टाइल जो है आर्किटेक्चर का उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो नागरा स्टाइल है उसमें टेम्पल्स यूजुअली डू नॉट हैव एलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। ओके, एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो टैंक्स। ओके, टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा
द्रविडन स्टाइल आर्किटेक्चर में, नॉट द नगर स्टाइल। ओके, जो सदर्न इंडिया में जो मंदिर होते हैं वो एक्चुअली एक पूरा होलिस्टिक स्पेस होते हैं जहाँ पे कल्चरल लाइफ, सोसाइटल लाइफ एक साथ एंगेज करती है। ओके, सो वहाँ पे आपको ये सब पानी के टैंक्स देखने को मिलेंगे, फिर ऐसे इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेंगी। वो अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। सो जो हमारा आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारे, वो हैं 1 and 2 ए। ओके, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो गोपुरम्स होते हैं दैट आर अ स्पेशल फीचर ऑफ द द्रविडन आर्किटेक्चर एंड नॉट ऑफ द नगर स्टाइल आर्किटेक्चर। बाकी जो फीचर्स होते हैं नगर स्टाइल आर्किटेक्चर में आपको पता है, ये शिखर हुआ, फिर ये मंडप है जो पिलर्ड हॉल होता है उसको हम मंडप कहते हैं, फिर रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, ओके, कलश होता है, अमलक होता है, ये सब आपको पता है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। इसके साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस। वील मीट टुमारो। थैंक यू।